अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 18 की तरफ, जिसमें हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल गिवन है। उस स्फेरिकल बॉल के साथ जो सर्टेन कंडीशन है स्टूडेंट्स, उनको देखते हुए हम लोगों ने फाइंड करना है टेंशन इन अ स्ट्रिंग और जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है बॉल की तरफ से, स्फेयर बॉल की तरफ से वॉल के ऊपर, उसको हम लोगों ने फाइंड करना है। आइए स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उन कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं। अ यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ वेट 10.0 न्यूटन इज हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग अटैच टू अ फ्रिक्शनलेस वॉल। अब वहाँ पर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रिंग है वो एंगल बना रहा है वॉल के साथ 30 डिग्री का, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। हम लोगों ने फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग और जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है बॉल की तरफ से स्फेयर के ऊपर, उसको हम लोगों ने फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा को लिखेंगे। गिवन हमारे पास वेट ऑफ द स्फेयर W 10 न्यूटन एंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग वॉल गिवन है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। गिवन कंडीशन है हमारे पास स्टूडेंट्स वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, थीटा एंगल गिवन है विच इज 30 डिग्री। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, टेंशन T, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फेयर ऑन द वॉल F हम लोगों ने फाइंड करना है। फार्मूला जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, वो है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो, सब जीरो होंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। द स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल विद द वॉल, देयरफॉर सम फोर्सेस आर अलोंग द वॉल एंड सम आर परपेंडिकुलर टू द वॉल। स्ट्रिंग जो है वो एंगल बना रहा है किसके साथ, वॉल के साथ, और इसकी वजह से क्या होगा, कुछ फोर्सेस अलोंग द वॉल होंगी और कुछ जो है वो परपेंडिकुलर टू द वॉल होंगी। देखते हैं क्या फोर्सेस हैं वो। सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस के अलोंग तमाम फोर्सेस जो हैं वो कितनी हैं, एफ माइनस टी साइन ऑफ थीटा। एक फोर्स अप्लाई हो रही वॉल की तरफ और एक फोर्स जो है वो टेंशन टी स्ट्रिंग की वजह से वो अप्लाई होगी वॉल की तरफ। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस हैं जिनका सम है आपस में 0। इसके अलावा हमारे पास वाई एक्सिस भी हैं, उनको अलग डिस्कस करेंगे। एफ माइनस टी साइन ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। एफ माइनस टी साइन ऑफ 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, 0.5 विच इज इक्वल टू 0। सो एफ माइनस 11.6 इंटू 0.5, 11.6 वैल्यू है टेंशन टी की। सो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स है वो फाइंड की जा रही है कितनी, 5.77 न्यूटन। फर्दर चलते हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग जितनी भी फोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ ऑफ वाई तमाम फोर्सेज क्या हैं, टी कॉज ऑफ थीटा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। कॉज ऑफ थीटा वाई की टर्म में इस वजह से यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल वैल्यूज चेंज है। एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। सो टी कॉज ऑफ थीटा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। टी कॉज ऑफ, यहाँ पर हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एक्स एक्सिस के लॉन्ग, माइनस वेट हमारे पास 10 न्यूटन है, वो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 0। सो T will be equal to after arrangement 10 divided by 0.866। cos 30 की वैल्यू है 0.866। इसकी वैल्यू निकालने के बाद 10 को राइट हैंड साइड पर लेके जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे और cos 30 की वैल्यू को 10 के नीचे डिवाइड कर देंगे। सब्सटीट्यूट फॉर F, हम लोग यहाँ पर जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो फोर्स F के लिए पुट कर रहे हैं। सो T विल बी इक्वल टू 11.6 न्यूटन। सो यहाँ पर हम लोगों ने टेंशन T की वैल्यू 11.6 न्यूटन को भी फाइंड किया जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग मौजूद है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है वो ख़त्म होता है। होप सो आपको आज की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे। आई एम उसामा बिन कमर, योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम tutorial.pk। होप यू आर डूइंग वेल। अल्लाह हाफिज़।